सभी चिंता में डूब गए, तब जाम्बवंत ने हनुमान की शक्ति को जागृत करते हुए कहा कि हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह चुप्पी क्यों साध ली है? तुम तो ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, कौन सा ऐसा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते हो? अपने बल पौरुष का गुणगान सुनकर हनुमान उठे, अंगड़ाई ली और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। महेंद्र पर्वत पर खड़े होकर हनुमान ने पवन देवता का स्मरण कर अपनी लंबी भुजाएं फैलाकर हवा में छलांग लगा दी। जिस पर्वत पर हनुमान ने पैर रखकर छलांग लगाई थी, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनंदन जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, है मैनाक, तू इनकी थकावट दूर कर, अर्थात इन्हें विश्राम करने दे। हनुमान जी ने उसे प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रघुनाथ जी का काम किए बिना मुझे आराम कहाँ। मार्ग में उन्हें सूरसा नामक राक्षसी मिली जो हनुमान को खा जाना चाहती थी। हनुमान ने अपनी बुद्धि का बल से अपना आकार छोटा किया और सूरसा के मुंह में प्रवेश कर तुरंत बाहर निकल आए और आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे चलने पर उन्होंने समुद्र में सिन्हिका नामक एक राक्षसी को देखा। वह अपने मायाजाल से आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी और इस प्रकार आकाश में विचरने वाले पक्षियों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान से भी किया। हनुमान ने तुरंत ही उसके कपट को पहचान लिया। सिन्हिका ने हनुमान की परछाई पकड़ ली तो हनुमान खींचे हुए सिन्हिका के मुंह में जाने लगे। हनुमान ने सिन्हिका का पेट अपने नाखूनों से फाड़कर उसे मार डाला। यहाँ हनुमान अपने शारीरिक बल की परीक्षा में सफल रहे। इस प्रकार बाधाओं को पार करते हुए हनुमान लंका के समुद्र तट पर सुरक्षित पहुंच गए। पर्वत पर चढ़कर हनुमान ने लंका का भली भांति अवलोकन किया। लंका के चारों ओर मजबूत और चौड़ी दीवार बनी हुई थी। सशस्त्र सैनिक पहरा दे रहे थे। लंका अति सुंदर लग रही थी। सोने से बने भवन जगमगा रहे थे। अनेक रूपों के राक्षसों के दल थे। उनकी अत्यंत बलवती सेना थी। हनुमान ने रात में ही लंका में प्रवेश करने का उचित समझा। हनुमान ने लघु रूप धारण कर लंका में प्रवेश किया। द्वार की रक्षा लंकनी नामक एक राक्षसा कर रही थी। उसने हनुमान जी को रोककर पूछना चाहा। हनुमान ने उसके पेट में घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहने लगी, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बताई थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। इसलिए मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। महल का अवलोकन करने के पश्चात हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे। सीता माता को अशोक वाटिका में देखकर मन ही मन में प्रणाम किया। सीता माता का शरीर दुर्बल हो गया है। सिर पर जटाओं की एक बेनी बनी गई ही बस बैठे बैठे राम जी की स्मरण करती रहती है। इस हाल में जानकी माता को देखकर पवन पुत्र हनुमान बहुत उदास हो गए। वे वृक्ष पर बैठ सीता माता से बातें करने का अवसर ढूंढने लगे।